नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं आरटीओ के सामने। यहाँ पर एक मुद्दा बहुत तेज से पूरे देश में चल रहा है। जो ट्रक ड्राइवर है हड़ताल किए हुए हैं और जिसकी सारी चीज़ें पर काफ़ी असर इसका पड़ रहा है। ट्रक ड्राइवर ने शुरुआत की, इसके साथ ही अब बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर भी इसके हड़ताल में इसमें शामिल हो चुके हैं। क्या कारण है आपको सबको पता है कि संसद में एक बिल पेश किया गया है जिसमें जो ड्राइवर है, जो हिट एंड रन का केस है, अगर कोई किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है उसकी गाड़ी से, अगर वो भाग जाता है तो उसको 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो इसी बारे में जो है कि सारा जो आंदोलन चल रहा है, जो सारा हड़ताल चल रहा है, और यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे बहुत सारे लोग बात करने के लिए इसके बारे में कि ये इससे मतलब कि कितना समाज पे असर पड़ रहा है और क्या ये उचित है ट्रक ड्राइवरों का जो हड़ताल चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृपाशंकर पाठक है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। इसे ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा, जो ये सारे लोग कर रहे हैं आंदोलन, हड़ताल कर रहे हैं ट्रक ड्राइवरों से शुरुआत कर, अगर तो इसका समाज पे कितना असर पड़ रहा है अभी? मैं अगर यही सवाल आपसे करूं कि आज आलू आपने कितना पैसा का खरीदा होगा तो समझ में आ जाएगा, और चीनी कितने के लेके आई तब भी समझ में आ जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये ट्रक ड्राइवर होंगे, ऑटो ड्राइवर होंगे, मोटरसाइकिल के ड्राइवर होंगे, कार के ड्राइवर होंगे, किसी भी टैक्सी और नॉन टैक्सी के जो भी ड्राइवर होंगे, चालक होंगे, जो सरकार का ये काला कानून ये अपने मन से ये लोग जो बना रहे हैं, और जिस तरह से जैसा कि कुछ लोग विरोध करने वाले सांसद, वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो विरोध करने वाले हैं, मैं समझता हूँ संजय सिंह जैसा आदमी जो गरीबों की बात पूरे ऑल इंडिया में चर्चा है, सारे लोग कर रहे हैं, मतलब गरीबों की बात करने वाला आदमी, मजदूरों की बात करने वाला आदमी, महिलाओं की बात करने वाला आदमी, आम जनता की बात करने वाला आदमी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं कर रहा हूँ, और सरकार के भ्रष्टाचार के, लूट के और उनकी कमियों को उजागर करने वाला आदमी संजय सिंह को, ऐसे तमाम सांसदों को गलत आरोप लगा करके इन लोगों ने अंदर कर दिया। और जो सांसद इनके विरोध करने वाले थे, 100 कितने सांसदों को ये बताइए कि हाउस से बाहर कर दिया। अब इनके अभी जो काला कानून आया हुआ है वही बताने जा रहा हूँ महोदया। ये जब इन लोगों को बाहर कर दी तो इनके मन में जो आ रहा सो कर रहे हैं। इनको तो कोई देश से कुछ लेना देना नहीं, रोजगार से लेना देना नहीं, कोई जनता से लेना देना नहीं। ये काला, अब आप बताइए 10 लाख का जुर्माना और आप 10 साल की सजा, अगर यही 10 लाख इनके पास होता तो ड्राइवरी काहे को करते? और दूसरी चीज अगर गौर से देखा जाए तो चाहे कोई भी ड्राइवर हो, वह सड़क पर सदैव एक चींटी को भी बचा के चलता है। और मैं कहता हूं, जैसा कि अभी हमारे कुछ पत्रकार महोदय ने यह प्रश्न रखा कि लोग दारू पी के चलाते हैं, तो इनके पास एक कानून आया, जो दारू पी के चलाता है उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कितने लोगों के साथ कार्रवाई करते हैं? बंद कर देते ये दारू का बंद क्यों नहीं कर देते? इन्हीं की सरकार बिहार में है, दारू पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध लगा, फिर भी तो बिक ही रही है। तो कहाँ बिक रही है? जहाँ प्रतिबंध लगा वहाँ सरकारी दारू थोड़ी नहीं बिक रही है। चोरी में तो बिक रही है। चोरी से कोई अपना खा पी के मरे तो उसको कहाँ के लिए रोक लेंगे ये? लेकिन ये खा पी के अगर मरे नहीं रहा है ना, तो दूसरों को तो मार रहा है, उससे तो दूसरे को नहीं मार रहा है। वो खा पी के अपना खुद मर रहा है। कोई बनाने का, कोई चोरी का दारू पी करके सड़क पर लेकर गाड़ी उतर रहा है। रुपए की इसकी लागत है सरकार की भी, सरकारी, और 70 या 120 की दारू बेच रहे हैं। ये सही कर रहे हैं? आपको कैसे पता कि इसकी लागत इतनी है? 12 रुपया, हम लोग को सब कुछ पता है। 12 रुपए का शीशी में वो पाउडर और रुपया डाल के, इनके जो ठीके से नहीं लोग मरे। अक्सर लोग अखबारों में आता है, इधर उधर आता है कि 7 लोग मर गए, 12 लोग मर गए, इतने लोग मर गए। क्यों आप कह रहे हैं कि ये जो कानून आया है इसके बजाय दारू पे बैन लगाया जाए? मोटर गाड़ियों में ऐसा यंत्र लगावा जो 40 के ऊपर न भागे। ये भी तो नियम है कि 40 रफ्तार 40 किलोमीटर। इनके पास ये कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं कि 40 से कोई न भागे। तो ये सरकारें करेंगी कि जो इंजीनियर से बनाने गाड़ी बनाती है वो करेंगी? कि सरकार ऐसा लगा देगी? सरकारें करेंगी गाड़ियों में ये सारी चीजें करेंगी कि जो कंपनियां बनाती हैं गाड़ियां वो करेंगी? उनकी जिम्मेदारी ये कंपनी बनावा, अपना जो बनावा, उसमें पंख लगा दे, हेलीकॉप्टर की तरह उड़ के जाए, एक्सीडेंट होगा ही नहीं। एक्सीडेंट नहीं होगा। ये पंख लगावा। जब आरटीओ के पास नियमावली में
फिटनेस जब होता है तो कहा जाता है कि 40 किलोमीटर से अधिक नहीं चलेंगे। तो फिर अगर 40 से ऊपर अगर चल रहे हैं तो डिपार्टमेंट क्यों बनाएं? ARTO का क्या काम है? ARTO का क्या काम है? क्या 40 किलोमीटर रफ्तार से अगर कोई गाड़ी चल रही हो तो उससे दुर्घटना होने की संभावना नहीं है? चांसेस होंगे। देखिए, बात समझने की कोशिश करिए। अगर कोई भी ड्राइवर यह नहीं चाहता कि एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हो, वो अपनी गाड़ी को बहुत प्राण से ज्यादा भी समझता है। ऐसी स्थिति में सरकार का जो यह कानून बनाया है, इस कानून को वापस ले, क्योंकि सरकार जो है तानाशाही के रवैये से जो कानून बना रहे हैं और जिस तरह से ये किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, हाउस में अकेले जो इनके मन में आ रहा है सारा काम करते चले जा रहे हैं। इसका अंजाम ये न समझें कि अयोध्या के मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा करने से और बाबा भोलेनाथ के काशी मंदिर से और वहाँ जो है श्री कृष्ण भगवान के मंदिर का जो प्रकरण है वो सारे लोगों के आस्था का प्रश्न है। सारे लोग उस पर आस्था रखते हैं, लेकिन जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है उसका सभी लोग सम्मान करते हैं। लेकिन भूखे भजन न हो गोपाला, ले ले अपन कंठी माला, कि भूखे कैसे लोग चलेंगे? भूख से कोई तड़प के मरेगा, उससे आप कहेंगे थोड़ा राम राम करिए, तो बेचारा कहे पहले हमको कुछ अनाज मिले तो राम राम करें। आप कई लुक में बात करें तो आपने पीला रंग पहन रखा है, पूरा चंदन तिलक लगा रखा है, आपका पेट भर रहा है। वही तो सवाल है कि मैं ये मेरी व्यक्तिगत आस्था है। पर्सनल की बात की जाए, आप जो है कि एक गलत मुद्दे में गलत चीज उठा रहे हैं। हम उस बात नहीं कर रहे हैं कि मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जो अभी ट्रक ड्राइवरों की समस्या है उससे बात कर रहे हैं, उसका समाज पे कितना असर पड़ रहा है। मैं उसी पर कहने जा रहा हूँ। जो तानाशाही इनकी है, ये इनकी जो मीडिया केवल यही दिखा रही। ट्रक ड्राइवरों का एक बार किसी मीडिया में आया, किसी चैनल में आया, मेरे कहने का तात्पर्य अभी बात अधूरी रखी, किसी चैनल में नहीं आया। किसी मजदूरों की बात को उन्होंने चैनल में नहीं दिखाया, क्योंकि वो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि केवल उनको अपनी जय जय है। भगवान की जय जय नहीं है, राम की जय जय नहीं, अपनी जय जय। वो अपनी जय जय कराने में लोगों का दफन करना चाहते हैं। ये गरीबी नहीं मिटाना चाहते, गरीबों को मिटाना चाहते हैं। मेरे कहने का ये तात्पर्य है। और अभी कप्तानगंज क्षेत्र में हमने एक न्यूज करी थी, वहाँ पे एक ट्रक खड़ा था और लुढ़क करके जाकर के एक बच्ची की जान ले लिया। वहाँ पर लोगों को पता रहा कि एक जो ड्राइवर था वो कहीं दूसरे जगह से चाय पी रहा है, उसके बावजूद जो है कि ट्रक वाला भाग गया। उसको लोग बोल रहे हैं कि उसको फांसी की मांग होनी चाहिए। एज ए जो पीड़ित है, किसी के घर में एक्सीडेंट इस तरह की चीजें होती है, तो उस नजरिए से आप देखते हो तो क्या बात है? हम बिल्कुल सहानुभूत उसके साथ है। यदि कोई घटना होती है, यदि कोई जान के घटना करता है, यदि कोई घटना होती है, यदि कोई जान करेगा ही क्यों? मेरे बात तो सुनिए। मैंने कहा कि कोई भी ड्राइवर एक चींटी भी नहीं मारना चाहता। अकस्मात कोई घटना हो जाती है, ऐसी परिस्थिति में अगर कोई घटना हो गई तो उसको बहुत दोषारोपित नहीं मानना चाहिए। अब यह है कि अगर वो न बच के हटे तो उसको भी लोग मार डालेंगे, ऐसा भी हो जाता। बात तो यही है ना कि कोई नियम में ये भी सुधार आना चाहिए कि पब्लिक जो है कि मारे पीटे ना, उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार ना। ये कानून में सुधार करने के लिए अगर इनसे कहेंगे तो ये कहेंगे कि हमने तो 307 और 302 की धारा बना दी, और जब ये घटना हो जाएगी तो बाद में पुलिस वाले कहेंगे कि सामूहिक हुआ, हम मुलजिम का तलाश कर रहे हैं, और कई साल तक मुलजिम का तलाश करते रह जाते, कुछ नहीं होता। मगर जो ड्राइवरों के साथ हुआ, चालकों के साथ हुआ, ये चाहे ऑटो चालक हो, चाहे ट्रक चालक हो, चाहे मिनी बस चालक हो, बस चालक हो, ये सारे चालकों के साथ जो उनके पेट पर लात मारने का काम है कि दहशत में सारे चालक आ जाएं, गाड़ी न चलावें, और ये घटना को अंजाम दे करके। ये बात सत्य है, घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं इसी देश में नहीं पूरे विश्व में होती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके लिए जैसा कि हमारे महामंत्री छोटेलाल जी ने कहा, हमारे साहिब जी ने, कि गति पर नियंत्रण करिए। अभी आप यहाँ से चलेंगी, अगर धीमी गति में चलेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, चौक पर जाएंगे वहाँ एक्सीडेंट नहीं होगा, जहाँ भीड़ होगी वहाँ एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन इसलिए कि गाड़ी धीमे धीमे चलती है। यदि गाड़ी धीमे चलेगी, 40 के स्पीड में गाड़ी चलेगी तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अब तो ऐसी गाड़ी बनी है कि 150, 200, 250 किलोमीटर के रफ्तार से चलेगी। ये तो ट्रक नहीं चल रहा है, ये तो बाइकें जो चल रही है, जो स्पोर्ट बाइकें आ रही है वो चल रही है इस तरह का। तो इसमें कहाँ ट्रक ड्राइवर की कहाँ गलती है? अगर कोई 200 स्पीड में चल रहा है, कोई बाइक स्पोर्ट बाइक लेके चल रहा है और कहीं पे जाकर के उसमें घुसा दे रहा है, तो ट्रक ड्राइवर की कहाँ से गलती? भारत सरकार को ऐसी कंपनी को उनको जो है परमिट नहीं देना चाहिए। ऐसी गाड़ियों को जो मैन्युफैक्चर करके समाज में ले आ रहे हैं उनको वही रोक देना
देना चाहिए। ये सरकार के नियमावली में उनको करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह से रोजी रोटी पर प्रभाव पड़ेगा, ये बहुत खतरनाक होगा। ऐसे कानून को सरकार वापस ले। हाल आरटीओ में बैठक हुई, ये बैठक उन्होंने सरकार के निर्देशों को यह बताया कि अभी इस पर कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, संसद में केवल आई है बात, अभी कानून बनाया जाना है, इस पर विचार करेंगे, आगे पीछे करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, सोचेंगे। ये तमाम बातें कहा इन्होंने और कहा कि आप लोग गाड़ी चलाइए, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, वो तो अपने सरकार की बात कह गए, लेकिन हमारी बात को कह करके तो कोई हमारी बात पर भी कोई अमल करे कि बताए कि नहीं हम इस कानून को वापस लेते हैं। हमारे सारे चालक चाहते हैं कि यह कानून वापस हो। अच्छा, इसमें कोई संशोधन की कोई गुंजाइश नजर आ रही है कि आपको कि नहीं, मतलब कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर कोई ड्राइवर भागता नहीं है, वो आकर के वो हॉस्पिटल ले जाता है या फिर पुलिस के पास ले जाता है, तो उसके सजा में कमी हो जाएगी। क्या लगता है कि इसमें और संशोधन की आवश्यकता है? संशोधन की क्या है, कानून है, वापस होना चाहिए। कोई ड्राइवर के लिए तो कोई वो बना नहीं, ड्राइवर अगर मारा जाएगा तो उसमें क्या, उसको क्या दिया जाएगा? अगर सोच लीजिए कि आपके घर का या फिर अगर आपके समाज का या फिर परिवार का कोई पीड़ित हो और इस तरह के किसी की जान गई हो या फिर कोई अपनी बेड पे हो या फिर उसकी कोई अंग प्रत्यंग खत्म हो गया हो, तो ऐसे में एज ए पीड़ित आप क्या करना चाहेंगे? घटनाएं हुई घर के लोगों इसके लिए तो बीमा करवाया जाता है, गाड़ियों का बीमा करवाया जाता है, उससे पैसा लिया जा सकता है। इस ऐसी स्थिति में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है कि उसमें कुछ संशोधन किया जाए। ट्रेन इतना लड़ती है, हाँ। कितने लोग मरते हैं, उसमें ड्राइवर कितना जुर्माना भरता है? फ्लाइट से इतने लोग मरते हैं, उसमें ड्राइवर कितना जुर्माना भरता है? इसमें भी तो ड्राइवर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हाँ। तो इसमें कहाँ से जिम्मेदारी? जहाज क्रैश होती है, हवाई जहाज क्रैश होती है तो क्या करते हैं? हवाई जहाज क्रैश होती है तो क्या करते हैं? तो वही बात है, सोचना चाहिए इनको। ये जो है तानाशाही नहीं चलाना चाहिए, विचार करना चाहिए। जो चाहे अपने मन वाली करें, ठीक नहीं। आम जनता की ये भी प्रवृत्ति होती है, हमने विदेशों में देखा है और सीरियल्स वगैरह में कहाँ विदेश में जाने का मौका मिला, लेकिन वहाँ की चीज़ें जो क्लिप वायरल्स होती है उसमें कहते हैं कि लोग अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ पे लोग दौड़ते हैं हेल्प करने के लिए। हाँ। लेकिन अपने यहाँ लोग अगर जिसकी गलती हो या ना हो, मारने के लिए दौड़ते हैं। तो इसमें कितना सुधार होना चाहिए आम जो पब्लिक रहती है उसके लिए? पब्लिक का जहाँ तक सवाल आपने किया, तो पब्लिक कई प्रकार की है और घटनाओं पर आधारित होता है। लगभग ऐसा ही होता है, किसी के साथ हुआ तो मारने के लिए वो आ जाता है, वो स्वाभाविक रूप से वो उसी समय तो सबसे विशेष परिस्थिति है कि कैसे एक घटना तो हो ही गई दुर्भाग्य से, तो फिर ड्राइवर कम से कम बच जाए। ऐसे में तो बहुत ड्राइवर मारे जाते हैं, सही बहुत ड्राइवर मारे जाते हैं, बहुत मारे जाते हैं। ऐसी भी चीजें होती है, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर हमने वहाँ पे छोड़ के भाग भी गए तो सामान लदी रहती है, उसको लोग उठा ले जाते हैं, लूट बोल देते हैं। ये भी तो गलत है आम जनता की। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। आप सभी लोग जानते हैं, बहुत दिक्कत है। आप सभी लोग जानती हैं, जहाँ इस देश में 65 करोड़ लोगों को कुछ रोजी रोटी नहीं है, ऐसे में इनको विचार करना चाहिए। सारे ड्राइवर घर पर बैठ जाएंगे, रोजी रोटी नहीं है, भूखमरी की स्थिति में पूरा देश तबाह हो जाएगा, पूरा देश तहस नहस की स्थिति में आ जाएगा। ये प्रधानमंत्री को संभाल नहीं पाएंगे। पिछले काफी दिनों से ये आंदोलन चल रहा है और 1 तारीख से पूरा जोर पकड़ लिया है, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर और आम जीवन पर कितना? अभी पूरा जोर तो नहीं पकड़ा है, अभी आंशिक है, अभी आंशिक का पूरा जोर नहीं है मैडम। ये आगे जो परिस्थिति आएगी, अगर ये विचार अब ये देखिए बहुत दूर तक जाएगा। अभी तो सरकार के ऊपर, अगर सरकार जिस तरह से वहाँ का कानून वापस लिया किसानों का, तो उसी तरह से वो तो 1 साल बाद लिया था। ओ तो फिर लड़ाई चलेगी ना, फिर 1 हफ्ता नहीं चलेगा, ये 1 हफ्ता नहीं चलेगा। 1 हफ्ता ये आंदोलन ट्रक मोटर गाड़ी मालिकों का 1 हफ्ता नहीं चलेगा और ये स्वयं कुर्सी छोड़ के भाग जाएंगे गोधरा। इनका ड्राइवर खुद छोड़ भाग जाएंगे, इनके ड्राइवर खुद छोड़ भाग जाएंगे, यही दशा रही तो। हाँ, वो भी नहीं चलाएंगे, वो भी नहीं चलाएंगे, चाहे वो कलेक्टर का ड्राइवर होगा, किसी के ड्राइवर, चाहे वो डीएम का ड्राइवर होगा, चाहे एसडीएम का ड्राइवर होगा, चाहे वो सीएम का ड्राइवर होगा, चाहे वो पीएम का ड्राइवर होगा। सारे ड्राइवर जो है बिल्कुल जब चालक की आह्वान करेंगे तो छोड़ के हट जाएंगे, ये लोग पैदल हो जाएंगे। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा देश लोकतंत्र, ये थूक के चाटने वाली कैसे ये तमाम ऐसे कानून बना रहे हैं और जिसका कोई हिसाब नहीं लग रहा, ये थूक थूक चाटेंगे, फिर ये देखिए कानून लागू नहीं होगा। यहाँ पर युवा है, युवा के नाम पे कलंक कहेंगे, वो भाग गए वहाँ पे। देखिए आने वाले देश का भविष्य है, 2 लोग बचे हुए हैं। तो जो नियम आया है अमित शाह का, सबने देखा, वो काफी जो चर्चा चल रहा है, रील्स बहुत सारे वायरल हो रही है, आप लोग देख रहे होंगे। तो क्या कहना चाहेंगे जो अमित शाह ने भी बजट पेश किया? देखिए ठीक भी है, जैसे बाहर विदेशों में होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, लोग चलाते हैं, आप आगे अपने डैश कैम लगवा दीजिए,
वैसे पता लग जाएगा कि सामने वाले की गलती है तो या ड्राइवर की गलती, अगर आगे डैशकैम होगा। ये भी तो चीज है ना कि बिना जांच के तो सजा तो हो नहीं जाएगी। अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो उसमें जांच तो होगी प्रॉपर। जी हाँ, तो वही बता रहे ना, जैसे आगे डैशकैम रहेगा तो हमें साफ पता लग जाएगा, उसमें जो भी रिकॉर्ड होगी वीडियो उससे पता लग जाएगा कि जो सामने आया तो किसकी गलती है। वैसे अच्छा कानून है, ठीक ही है। और कोई वैसे जैसे एक्सीडेंट कोई जानबूझ के तो करता भी नहीं है कि नहीं? वो कोई भी नहीं जानबूझ के करता और ना ही कोई चाहेगा कि जानबूझ के हम गाड़ी के नीचे आ जाएं। जी 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 ये दुर्घटना ही होती है एक तरह से। जी। लेकिन फिर लोग मांग करते हैं, अगर कहीं भी एक्सीडेंट की आप न्यूज़ कवर करने जाते हो तो वो लोग घर के जो परिजन होते हैं वो यही मांग करते हैं कि हमको जान के बदले जान चाहिए। इस कंडीशन में ये जो नियम आया हुआ है एक कितना जो है कि वैसे परिवारों को संतुष्टि देगा, सेटिस्फेक्शन देगा कि हाँ हमको न्याय मिल जाएगा। न्याय की बात तो लोग यही इतना ज़्यादा सही तो नहीं लग रहा है कि तुरंत 10 साल की सजा कर दी जाए, लेकिन कुछ बदलाव करना ही चाहिए। हाँ, थोड़ा बदलाव तो चाहिए। ये देखिए यहाँ पे लोगों ने बात करी, उसमें उस लोगों ने कहा कि बदलाव की उसमें आवश्यकता नहीं, उसको पूरा सिरे से खत्म कर देना चाहिए। यहाँ पे दो भाई लोग हैं, लोगों ने बोला कि उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, बदलाव कर देंगे तो वो हो सकता है कि काम कर ले अच्छा से। यहाँ पे आरटीओ ऑफिस है, यहाँ के जो अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में, आके थोड़ा सा उनसे बात करते हैं। उसके आज के लिए बस इतना ही। अभी हमारे साथ में है सर आजमगढ़ के आरटीओ ऑफिस में अधिकारी हैं और इनसे बात करेंगे कि जो संसद में बिल पेश हुआ है जिसके बारे में पूरे ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल किए हुए हैं और आजमगढ़ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, पूरे देश में मिल रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अभी ये सुनी सुनाई बातों पर और सोशल मीडिया के उस पे जो प्रचारित मैसेज है उसके आधार पर ड्राइवरों में आक्रोश है और वो जो विरोध है उसके संबंध में आज मैंने मीटिंग बुलाई थी। और ये मैंने बताया कि अभी जो सरकार नियम बना रही है, कानून बनाई है, तो उसके जो एक्ट बनाई है, एक्ट में जो प्रावधान किया गया है वो जब एक्ट बनेगा तो उसकी नियमावली बनती है और नियमावली बनती है तो जो अपराध की कैटेगरी होती है उसकी गंभीरता के अनुसार उसका दंड निर्धारित किया जाता है। एक जो है एक जनरल दंड का जो सुनी सुनाई बात है उस पे जो है इस तरह से विरोध करना वाजिब नहीं है। जब कोई चीज़ व्यवहार में आ जाए, लागू हो जाए और तब उसको हम देख लें कि हमारे कहाँ तक हित में है, हाँ पक्ष में है कि पक्ष में नहीं है, उसके आधार पर फिर जो है विरोध करना चाहिए। हाँ। इससे लोगों को लग रहा है कि अगर हमारी बड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जा रहा है, खास करके ट्रक ड्राइवरों को, तो उसमें अगर सीधे मतलब तत्काल जो है कि हमको 10 साल की जेल हो जाएगी या फिर 7 लाख रुपए देने हो जाएंगे। इसमें जांच का प्रावधान नहीं है कि मतलब देखा जाए गलती किसकी रही, जो नहीं विक्टिम है उसका जो है, ये प्रावधान जो आप कह रहे हैं ऑलरेडी बना हुआ है और हाँ जांच होगी। जब उसकी गलती नहीं होगी तो उसको दंडित थोड़ा किया जाएगा। हाँ। लेकिन रियल में अगर जानबूझ करके और उसके नेग्लिजेंसी से वो जानबूझ के लापरवाही करा है और उसके लापरवाही से एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट करने के बाद भी वह जो है जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको प्रॉपर जो है चिकित्सीय व्यवस्था या चिकित्सालय न पहुंचा करके छोड़कर भाग जाता है, उसके लिए दंड का प्रावधान किया, मतलब जो सुना जा रहा है कि दंड का प्रावधान हो रहा है। यदि वह रुक करके और मदद करता है उसकी जो घायल हुआ है और हॉस्पिटल पहुंचाता है और जांच में ये पता चलता है कि उसकी गलती से एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो वह दंड उस पर लागू नहीं होगा। अच्छा, ये भी यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि कहीं एक्सीडेंट टाइप चीज़ें होती है तो वहाँ की जो पब्लिक रहती है वो ड्राइवर को मारने के लिए दौड़ती है और कभी कभी ड्राइवर की जान पर भी खतरा आ जाता है। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि हम कैसे वहाँ पर रुक करके हॉस्पिटल लेकर जाएँ या फिर कहीं पर लेके जाएँ, तो ये हमारी जान पे अपनी जान बचा के भागना हमको बिना मजबूरी में पड़ता है। ऐसे में क्या सरकार ने गुड समैरिटियन का पहले से ही प्रावधान किया है कि अच्छे नेक आदमी कहा गया है उसको। हाँ। अभी जो नया प्रावधान की चर्चा हो रही है, जब तक हम लोगों के पास या हाथ में नहीं आ जाता है वह पढ़ने के लिए, तब तक उसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं ना उसमें यह प्रावधान है कि नहीं है। अभी तो जो भी अच्छा काम करता है उसको नियम और कानून में संरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। इस नियम में या इस एक्ट में जो नियम बनेगा किस तरह की उनकी व्यवस्था सुरक्षा की गई है, जब तक हमको नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए तब तक हम उस पर नहीं कुछ कह सकते। क्या लगता है कि इसमें जो जब नाम आ रहा है, जो इसको आंदोलन को आह्वान किया है कि सारे ड्राइवर जो है उसको मतलब हड़ताल करना शुरू कर दें, क्या लगता है इसमें विपक्ष की कोई चाल हो सकती है कि मतलब अभी चुनाव भी आने वाला है इसमें
क्या लगता है आपको? हम लोग सरकारी सर्वेंट हैं, इस संबंध में हम लोग नहीं जानते। जो दिखाई दे रहा है कि ड्राइवर लोग इससे मतलब अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं और हड़ताल कर रहे हैं, तो हम केवल उनको समझाने का ये प्रयास कर रहे हैं। जो नियम कानून का विरोध कर रहे हैं, हम लोगों के पब्लिक डोमेन में आ जाने दीजिए, उसकी अच्छाई बुराई को देख लिया जाता है, तब अगर आपके पक्ष में नहीं होता है तब आप उसका विरोध करिए। अभी बिना जाने सुने उसका विरोद करना उचितपूर्ण नहीं। अभी लास्ट सवाल मेरा है कि इसका असर देखने को मिल रहा है। सब्जी मंडी की बात करें तो वहाँ पे भी ट्रक ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं और चीज़ें प्रॉपर नहीं पहुँची। पेट्रोलियम का भी वही हाल देख रहे हैं, रास्ते भर में जहाँ आ रहे थे वहाँ पे सारे ट्रक जगह जगह रास्ते पे खड़े हुए हैं। तो इसका जो असर पड़ रहा है समाज पर, उसको कैसे आप लोग सॉल्व करें? नहीं, इसीलिए तो हम लोग मीटिंग बुलाए थे कि ड्राइवरों को समझाइए और उनको कन्विंस करिए कि कोई जब तक प्रॉपर जानकारी न हो जाए तब तक उसका विरोध न करें और अपनी गाड़ी चलाएं। और यदि किसी प्रकार को करना है, विरोध करना है, तो उसको लिखा पढ़ी दीजिए, हम लोग ऊपर भेजेंगे। यदि ऐसा कोई व्यवस्था होगा तो आपके हित का ध्यान रख करके उसके अनुसार आगे जो ऊपर वाली सरकार है वो कार्रवाई करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही हमारे आज की वीडियो पे आपको क्या करना आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।